जय भीम, जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। पहना मांगे आजादी, से छूआछूत से भैया मांगे, ऊंच नीच से, मनुवाद से, पाखंडवाद से, सब कोई मांगे भेदभाव से, पाखंडवाद से। जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। गौतम जी, आज यहाँ इस गड़ैया कला में जो है आप किस प्रकार के जो है संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी साथी आज जो है यमुना पार की तहसील बारा का ही विकास खंड जसरा स्थित है ग्राम सभा गड़ैया कला, जो जारी बाजार के बगल में बहुजन बाहुल बस्ती है। हजारों के यहाँ मतदाता हैं बहुजन समाज के। आज बहुजन समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान कहते हैं, डान के तत्वाधान में आज जो है कि 1 फरवरी से 75 दिवसीय जो संविधान के सम्मान में पदयात्रा निकाली जा रही है, इसके समर्थन में आज गड़ैया कला के लगभग सैकड़ों महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। आज ये सैकड़ों महिलाएं सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान की सदस्यता ली है, सबके गले में आई कार्ड टंगा हुआ है। और दूसरा जो है कि संविधान के सम्मान में आज हम गड़ैया कला में यहाँ पे हमारे अनुसूचित जात के और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी साथी यहाँ पे हैं। हम पूरे बस्ती में जो है संविधान के सम्मान में पदयात्रा निकालेंगे। ये पदयात्रा इस बात के लेकर निकाली जा रही है, अभी हम लोग पिछले 26 जनवरी को इसी गड़ैया कला के लोग बगल में जारी बाजार में गेस्ट हाउस है चंद्रमुखी वाटिका, उस वाटिका में लगभग हम सब 7 साढ़े 7 से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। पहले गणतंत्र यात्रा निकाले जारी बाजार में, फिर गणतंत्र महोत्सव के माध्यम से बच्चे छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे, फिर वैचारिकी हुई थी। लेकिन हम लोग 1 फरवरी से या 31 जनवरी को हमने संकल्प लिया कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, क्योंकि हम लोग जो 26 जनवरी मनाए थे, गणतंत्र दिवस मनाए थे, इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। और 1 फरवरी से लेकर के बाबा साहेब का जो जन्म दिवस है वो भी 75 दिन हो रहा है। तो बाबा साहेब का जो जन्म दिवस है तब तक 14 अप्रैल से पहले तक हम लोग गाँव में इस तरह से संविधान के सम्मान में महिलाओं को, इस संविधान में हमारे जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात लिखी हुई, हमारे जो इज्जत आबरू की बात लिखी हुई है, इनके इस भारतीय संविधान के ऐसे अनुच्छेद या ऐसी कल्याणकारी बातें जो लिखी है, इन महिलाओं को समझाया जा रहा है। हमको मालूम है जिस दिन ये संविधान लागू हुआ उसी दिन से हम लोग बाबा साहेब की वैचारिकी में हमारे भारत के लोग, हम सब जिस समाज से हैं, हमारी जिंदगी पशुवत थी, लेकिन बाबा साहेब का संविधान, लिखा हुआ संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से हम लोग इंसानियत की जिंदगी जीने लगे। और इस भारतीय संविधान के हिसाब से हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं। इस भारतीय संविधान के लागू होने से अब यहाँ कोई उच्च वर्ग नहीं है, न कोई निम्न वर्ग, सब भारतीय संविधान के लागू होने से सब भारत के नागरिक हो गए। और दूसरी बात, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, विशेष करके जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं, हम सब 2 साल से लगातार इस गड़ैया कला की जो बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, अतिरिक्त है, समाज कल्याण की जमीन है, जो यहाँ के बड़े बड़े भूमाफिया लोग चकबंदी के बाद आज भी अपने भूमधरी में मिला के जोत बो रहे हैं। हम सब 2 साल से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को, महामहिम राष्ट्रपति को धरना प्रदर्शन के उपरांत ज्ञापन भेजते रहे। इतना ही नहीं, हम लोग पर्सनल डाक से जा करके ये ज्ञापनों का, प्रत्यावेदनों का रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी प्रत्यावेदन भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हम सबके प्रार्थना पत्रों को संज्ञान में लिया है। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बात हो रही है, संज्ञान लिया। और डीएम इलाहाबाद को निर्देशित भी किया है कि ये डीएम इलाहाबाद जो हमारे पास प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, ये भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, ये लोग अपने ग्राम सभाओं में जो बंजर है, पड़ती है, सूलिंग है, अतिरिक्त जमीन है, उसको निकाल करके इनमें आवंटन की बात कही गई है। लेकिन वर्तमान में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जितने भी अधिकारी हैं उस कार्यक्रम में व्यस्त हैं। लेकिन हम सबका एक आंदोलन है, उस आंदोलन की प्रक्रिया में हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कह देना चाहेंगे, आपको बता देना चाहेंगे, 14 अप्रैल तक हमारे क्षेत्रों में जो खेतों में गेहूं की फसल बोई गई है वो संभवतः कट गई होगी, खेत पूरा खाली रहेगा। हम एक संकल्प के साथ हम लोग निर्णय लिए हैं, 14 अप्रैल से पहले यमुना पार की चाहे तहसील बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराव हो, हमारे ग्राम सभा में जो बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, जो दूसरे लोग अपने भूमधरी मिला के जोत बो रहे हैं,
14 अप्रैल से पहले उसको खाली करा करके हम भूमिहीनों में अगर पट्टा नहीं किया जाता है, हम लोग 14 अप्रैल को हजार लोग बाबा साहेब के जन्म दिवस मनाने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद जा रहे हैं। वहां से जैसे आएंगे 15 अप्रैल को हम लोग शाम को तैयारी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके 5 कालिदास आवास पर हम यमुना पार से लगभग 5000 लोग अनिश्चितकालीन अनशन करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे हम लोग अनशन करने न आए तो 14 अप्रैल से पहले हम लोग यमुना पार की जो भी तहसीलें हैं, जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जिनके 1 साल का लड़का 2 साल का लड़का अगर गुजर जाए, जिनके पास इतनी भी जमीन नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपनी जमीन में दफना पाए, हमारे पास इतनी भी जमीन नहीं है कि हम घर के अगवारे पिछवाड़े कि हम साग सब्जी बो पाए, तो ये देश की आज़ादी के 75 साल बाद या 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी विडंबनाएं हैं। ये किस पे निर्भर करता है? मानवर साहब ने कहा है, बाबा साहेब ने कहा है, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अत्याचार नहीं होता। लेकिन हम बहुजन समाज के लोग, मानवर कांसीराम साहब ने कहा है कि हजार साल पहले हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, इस देश की शासक कौमें रही हैं, इस देश की हुक्मरान कौमें रही है। किसी कारणवश हमसे सत्ता जो है दूसरे के हाथों में चला गया। जिस समय सत्ता दूसरे के हाथों में चला गया, आज ये विडंबना है, हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। लेकिन क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क जान जो है विखंडित बहुजन समाज को पुनः संगठित करने का प्रयास कर रहा है। आने वाले 25 सालों में जब ये बहुजन समाज संगठित हो जाएगा, इस बहुजन समाज जो हुक्मरान रहा है, शासक रहा है, राजा रजवाड़े रहे हैं, जिनको शासक बनने से, इनको हुक्मरान बनने से, इनको राजा रजवाड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है, संविधान पद यात्रा में संविधान के सम्मान में जो निकाली जा रही है, ये मानी बात नहीं है कि आप इस डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क से जुड़िए। आप अपने गांव में भी देश की आज़ादी के 78 साल, संविधान लागू होने के 75 सालों में जो संविधान के सम्मान में पद यात्रा निकाली जा रही है, आप अपने गांव में इसी तरह से महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के, बच्चों को लेकर के संविधान के प्रति जागरूक करते हुए आप भी अपने यहाँ यात्रा निकाल सकते हैं बाबा साहब के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। जो भी साथी आपके इस सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रहे हैं, सभी साथियों से आग्रह है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। और ये भी हम मांग करना चाहेंगे, ये सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात जानी चाहिए, ताकि 14 अप्रैल से पहले अगर हम लखनऊ आना चाह रहे हैं तो हमको आने की जरूरत न पड़े। हमारे गाँव का जो पट्टा है, ग्राम समाज जमीनें निकाल करके हम लोगों में पट्टा किया जाना चाहिए। तो सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।